एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है प्लान डेवलपमेंट क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस प्लानिंग कमीशन। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू दैट आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए एंड यू कैन एक्सेस द नोट्स। यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया, हमने ये चैप्टर कर लिया है, ये एंड ये हो चुका है। अभी हम लोग प्लान डेवलपमेंट करें। आज हम लोग इसमें टॉपिक करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, इन द बुक्स बहुत बारी हम 5 ईयर प्लान्स कर रहे थे तो आ रहा था। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं बनाया गया, नो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही किसी लॉ के थ्रू बनाया गया है, बल्कि ये गवर्नमेंट ने खुद बनाया है थ्रू अ रेजोल्यूशन मार्च 1950 में। और ये किस नेचर की बॉडी है? एक एडवाइजरी बॉडी, यानी कि एडवाइस देती है लोगों को। ठीक है, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। ये गवर्नमेंट को एडवाइस देती है किस पे? एज द नेम सजेस्ट, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। प्लस ये डिसॉल्व कब हुई थी? 2014 में, यानी कि ये प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट नहीं करती। 2014 तक ये एग्जिस्ट करती थी। 2014 में जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया। इसकी जगह नीति आयोग आया है, जिसके बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग कमीशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकते हैं वो सब मैंने दिए हैं। आई हैव ट्राइड टू आपसे बहुत ही बढ़िया मल्टीपल सोर्सेज से मैंने कोशिश की है कि आपको न्यू इनोवेटिव मटेरियल दिया जाए, जो कि आपको इजिली कहीं से अवेलेबल ना हो और मैच ना करें। राइट, तो प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करता था, ये इसका मेजर फंक्शन था। एंड ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। एंड 15 मार्च 1950 को ये बना था। इसके चेयरमैन थे, सबसे पहले चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो इट वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड ये जो है सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट के थ्रू ये नहीं बना था। इसका मेन एम, ये कुछ मेन गोल्स थे, जैसे कि गोल्स के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मार्क इट एज अ स्टार क्वेश्चन कि जल्द से जल्दी इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड्स जो पीपल के, तो वो जो है रेज किए जाएं अच्छे से, कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। एंड थर्डली जो है सभी को चांस मिले इन पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनिटी सर्विस या सर्विस ऑफ द सोसाइटी में। प्लस प्लानिंग कमीशन के पास ये भी टास्क था कि वो जितनी भी कंट्री की रिसोर्सेज हैं उनको देखें, और जो भी बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है उन रिसोर्सेज का हो पाता है, चाहे वो एयर रिसोर्सेज हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, उन सब का यूज़ करें एंड एक बैलेंस यूज़ करें और अपनी प्रायोरिटीज़ को डिटरमाइन करें। राइट, फर्स्ट चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के कौन थे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। कॉम्पोजिशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें चेयरमैन रहता था, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, जो कि सारी कमीशन की मीटिंग्स को हेड करता था। फिर आता था डेप्यूटी चेयरमैन। एक्चुअली में जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड था वो डेप्यूटी चेयरमैन ही था, जिसका सबसे बड़ा मेन रोल था वो डेप्यूटी चेयरमैन ही था। ठीक है, क्योंकि उसी के पास था कि भाई 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करना है, सबमिट करना है। एंड ही वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल कैबिनेट फॉर अ फिक्स्ड टर्म। एंड उसकी पोजीशन जो है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर तक की रैंक का आदमी था। एंड वो कैबिनेट सेशंस में भी पार्टिसिपेट करता था, लेकिन उसके पास वोटिंग पावर्स नहीं थी, क्योंकि ओनली कैबिनेट मीटिंग्स में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ओनली एंड ओनली जिनके पास, जो मिनिस्टर जिनके पास कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है। प्लस इसके अंदर कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी थे, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स, और एक्स ऑफिशियो मेंबर था फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड प्लानिंग मिनिस्टर। अच्छा, एक्स ऑफिशियो का नाम आप आगे भी बहुत बार सुनेंगे। एक्स ऑफिशियो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो एक ऐसा बंदा होता है जो कि नॉट बिकॉज उसको किसी ने अपॉइंट किया है, नॉट बिकॉज उसने कुछ मतलब अचीव किया है और फिर वो उस पर आया है, उसको मेंबरशिप मिली है कमीशन की, नहीं, ये थ्रू देयर पोजीशन एंड स्टेटस, या जो भी उनकी ऑफिशियल पोस्ट होती है उसकी वजह से उन्हें ये मेंबरशिप मिलती है। जैसे जो प्लानिंग मिनिस्टर है, वो प्लानिंग कमीशन में डेफिनेटली आप प्लान कर रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग मिनिस्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन्हें जो है अपनी मेंबरशिप उनकी ऑफिशियल पोस्ट की वजह से मिली है, क्योंकि वो उस चीज़ के मिनिस्टर हैं। इस पर देखिए क्या फंक्शंस रहते हैं प्लानिंग कमीशन के।
सबसे पहले तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नेशनल कैपिटल है, जितना भी मटेरियल है, टेक्निकल पर्सोनल है, उन सबको इम्प्रूव करना ताकि नेशन की डेवलपमेंट हो पाए। प्लान बनाना, कैसे बैलेंस यूज़ करना है, एफिशिएंट यूज़ करना है इन रिसोर्सेज का। डिफरेंट स्टेजेस जो है प्लान में उन्हें भी बताना कि कैसे जो है ये इम्प्लीमेंट होंगे, कितने रिसोर्सेज चाहिए हर एक स्टेज पर, क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या क्या हिंड्रेंसेस होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्या क्या जो है आज का सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है और उस तरीके से कैसे हम लोग सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, क्या टाइप ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड है फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। प्लस जज कीजिए कि कितने लेवल का जो सक्सेस है वो कितना सक्सेसफुल रहा आपका प्लान, और अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसे भी इम्प्रूव करें। प्लस बीच बीच में सप्लीमेंट्री रिकमेंडेशंस देना ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें प्रोवाइड की गई है वो अच्छे से परफॉर्म हो पाए। नाउ व्हाई वाज प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व्ड? प्लानिंग कमीशन क्यों डिसॉल्व की गई? तो दो रीजंस दिए जाते हैं। फर्स्ट, जो प्लानिंग कमीशन था वो वन साइज फिट फॉर ऑल पे चलता था कि एक प्लान बना दिया एंड वो सभी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है, एक कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, कोई वीक स्टूडेंट होता है, सब पर सेम टाइप ऑफ स्टडी वर्कआउट नहीं करती है। उस तरीके से काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं, कोई एजुकेशन में सबसे बढ़िया है, कोई किसी और चीज़ में सबसे बढ़िया है, तो वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच नहीं थी है। नीति आयोग जो वो टॉप डाउन अप्रोच करती है, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया। प्लस ये भी था कि जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू स्टेट्स पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। स्टेट्स को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था, जो कि नीति आयोग में अदर रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज जहाँ से मैंने आपका ये कंटेंट लिखा है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है मैं दे पाऊँ। मल्टीपल रिसोर्स पे जो भी बेस्ट कंटेंट है जहाँ से वहाँ से मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।